अब रामपुर से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सपा ने रामपुर से उतारा है अपना उम्मीदवार। अखिलेश यादव ने नए नाम पर दांव खेला है। जामा मस्जिद के इमाम को टिकट दिया गया है। रामपुर से मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट मिला है। नई दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम है नदवी। और ये बता दें आपको, नई दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट की जामा मस्जिद के इमाम है नदवी, जिनको टिकट दिया गया। ये नया चेहरा, नया नाम जो है रामपुर से सामने आया है और निश्चित ही बातचीत करने के बाद इस नाम पर सहमति बनी होगी। और ये बता दें आपको, रामपुर से कौन कैंडिडेट होगा जिसको उतारा जाए, इसको लेकर आजम खान से भी उन्होंने मुलाकात की थी। ऐसी चर्चाएं सामने निकल के आई थी क्योंकि आजम खान से मुलाकात करने सीतापुर पहुंचे थे और खासकर सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर आजम खान से उन्होंने जेल में मुलाकात की थी। और आजम खान की तरफ से संभवतः ऐसा कहा जा सकता है ये नाम जो है उसकी पेशकश की गई हुई, जिसके बाद रामपुर पे इस नाम पर सहमति बनी है और जामा मस्जिद के इमाम नदवी को कैंडिडेट बनाया गया है रामपुर से। तो मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी हैं जिनको टिकट दिया गया है। नई दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम है नदवी, जो कि रामपुर से कैंडिडेट बनाए गए हैं। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं अभी कि नदवी को टिकट दिया गया है यहां पर से। अखिलेश यादव ने नए नाम पर दांव खेला है, लेकिन नए नाम पर दांव खेलना उनके लिए कितना पॉजिटिव रहेगा, कितना बेहतर रहेगा, ये जरूर चुनाव के बाद पता चलेगा जब नतीजे घोषित होंगे। लेकिन फिलहाल एक नया नाम जो सामने निकल के आया है नदवी का, जिनको रामपुर से टिकट फिलहाल दे दिया गया है। जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है। रामपुर की बागडोर फिलहाल दी गई है उनके हाथों में उम्मीदवार के तौर पर। नई दिल्ली में जामा मस्जिद के इमाम हैं शाही मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, जिनको टिकट फिलहाल दिया गया है। रामपुर से उम्मीदवारी वो कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बनाए गए हैं और रामपुर हॉट सीट है और इसीलिए बहुत सोच समझकर यहां पर चुनावी मैदान में कैंडिडेट उतारा गया है। आजम खान से भी मुलाकात हुई। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, रामपुर सीट हॉट सीट है और ऐसे में आजम खान से मुलाकात भी हुई अखिलेश यादव की सीट को लेकर कि कौन कैंडिडेट होगा, लेकिन एक नए नाम पर दांव चला गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए, बिल्कुल मौलाना नदवी को ये कहा जा रहा है कि रामपुर से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम है मौलाना नदवी और रामपुर के ही रहने वाले हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब उन्हीं को वहां से प्रत्याशी बनाया जाएगा। क्योंकि एक जो आजम खान का धड़ा है उसने इस पूरे चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। आजम खान चाहते थे कि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़ें, लेकिन आजम खान की इच्छा के अनुसार जो है अखिलेश यादव ने फिलहाल जो है हामी नहीं भरी। ऐसे में आजम खान रखेवा नाराज हो गया। आजम खान का पत्र जो है वो सोशल मीडिया पे जो है डाला गया। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि मौलाना नदवी पर दांव खेला जाएगा। हालांकि सुबह तक जरूर चर्चा थी कि तेज प्रताप यादव को वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन अब ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि मौलाना नदवी ही रामपुर से प्रत्याशी होंगे। फिलहाल मौलाना नदवी इस वक्त रामपुर पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने बाकायदा एक चार्टर्ड प्लेन बुक कराया है और उस चार्टर्ड प्लेन से नामांकन पत्र जो है वो रामपुर भेजा जा रहा है। तो ये जो लड़ाई है ये बड़ी दिलचस्प हो गई है रामपुर की, क्योंकि अब अंदर खाने में ही समाजवादी पार्टी जूझती नजर आ रही है। एक तरफ जहां मुरादाबाद में एसटी हसन और रुचि वीरा के बीच में जो है कश्मकश चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रामपुर में मौलाना नदवी को लेकर जो है कश्मकश अब दिखाई पड़ रही है। क्योंकि आजम खान का जो धड़ा है उसने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब सपा जो है अंतर कलह कैसे खत्म करेगी, कैसे इन सीटों पर जीत हासिल करेगी, ये एक बड़ी जो है बात रहेगी। इसके साथ साथ जो प्रत्याशी चयन को लेकर लगातार जो दुविधा है सपा खेमे में वो भी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि रामपुर में आज अंतिम दिन है नामांकन का। ऐसे में अभी तक प्रत्याशी जो ऑफिशियल तौर पर सपा घोषित नहीं कर पाई है। इसके साथ साथ मुरादाबाद में कल एसटी हसन ने बाकायदा नामांकन दाखिल किया, लेकिन आज जो है रुचि वीरा नामांकन करने के लिए तैयार हैं, उन्होंने भी कल नामांकन पत्र ले लिया है। तो ये अंतर विरोध जो है वो दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में रामपुर और मुरादाबाद दो सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, लेकिन विशाल ये कहा जाए क्योंकि नदवी को चुना गया है यहाँ पर और बहुत सोच समझकर जाहिर तौर पर यहाँ पर ये उम्मीदवार जो है उतारा गया होगा, कह सकते हैं कि जीत का मादा कहीं ना कहीं देखा गया होगा, तभी यहाँ पर नए नाम पर ये पूरी एक तरीके से उम्मीदवारी दी गई है।
देखिए बिल्कुल मौलाना नदवी का नाम इसलिए भी रखा गया है क्योंकि अगर हम रामपुर सीट की बात करें तो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर सपा ये चाहती थी कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट ही आए। पिछली बार भी जब चुनाव हुए थे तो आजम खान की सहमति के बाद ही वहां प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन इस बार धर्म संकट में अखिलेश यादव को आजम खान ने डाल दिया था। जब सीतापुर जेल में अखिलेश यादव मिलने गए थे तब आजम खान ने यह कहा कि आप ही चुनाव लड़िए रामपुर से और वहां पर रामपुर की जनता को जो है आप जो है हिफाजत करिए, लेकिन अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अब ऐसे में आज चार्टर्ड प्लेन से नामांकन पत्र जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि जो मौलाना नदवी हैं वो इस वक्त रामपुर पहुंच चुके हैं, चूंकि रामपुर के रहने वाले हैं, तो ऐसे में एक जो है बड़ा संदेश जो है वो सपा देना चाहती है। लेकिन इन सब के बीच में ऑलरेडी सपा का जो खेमा है, जो दो फाड़ नजर आ रहा है उसमें, क्योंकि आजम खान का जो खेमा है वो बिल्कुल अलग हो गया है, उसने चुनाव बहिष्कार कर दिया है। तो अब इस अंतरकलह से कैसे सपा बचेगी ये देखना होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए विशाल। पूरे मसले पर कैसे अंतरकलह से समाजवादी पार्टी बचेगी, वाकई में ये बड़ी बात होगी कि जो विरोध हो रहा है उसको किस तरीके से रोका जाएगा। हालांकि नया नाम यहां पर रख दिया गया है, उम्मीदवारी जो है वो घोषित कर दी गई है नदवी की रामपुर से। ये सूत्रों से बड़ी जानकारी आ रही है कि रामपुर से कैंडिडेट जो है वो नदवी को बनाया जा रहा है, उम्मीदवारी उनको दी जा रही है। हालांकि कार्यकर्ता जो है वो चाह रहे थे कि अखिलेश यादव जो है रामपुर से उम्मीदवार हो, लेकिन फिलहाल बातचीत आजम खान और अखिलेश यादव के बीच हुई है और उसके मुताबिक कह सकते हैं कि ये नया नाम जो है वो सामने निकल कर आया है, नदवी, जिनको रामपुर से कैंडिडेट बनाया गया है। संसद मार्ग की मस्जिद के इमाम है नदवी, रामपुर के ही रहने वाले बताए गए हैं महिबुल्ला नदवी, और क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट ही यहां पर से उतारना था क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। और एक बड़ी